राम, मुझे इस तरह अकेले मत छोड़ो प्लीज राम। बाय। Look at this idiot. Yes. Come on, let's go with me. Hey, come on, baby. Let's have some fun. Come on. Come on. थैंक यू। अरे तुम लौट कर आ गए? ओह, मुझे अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं हुआ। हाँ, एक्चुअली तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। मैं उसे सच में प्यार करती थी, पर वो साफ दिल का नहीं था। क्या समझती हो मुझे? पागल लगता हूँ मैं? सच्चाई जानता हूँ मैं। यहाँ के एम्बेसडर की बेटी हो। फिर से जानू जानू किया ना तो गला दबा दूंगा। तंग आ गया हूँ मैं। बड़ी जल्दी तंग आ गए? तुम खुद तो 2 दिन फैक्ट्री में रह नहीं पाए, और इधर मैं पिछले 10 साल से एक ही पिंजरे में बंद हूँ। जहाँ देखो सिक्योरिटी। मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़कर चले गए तो ऑर्चर्ड से गुजरी हूँ मैं। अब नहीं झेल सकती। अपनी जिंदगी अपने तरह से जीना चाहती हूँ। ये गलत है? मुझे इंडिया अकेले जाने से डर लगता था, तभी मुझे तुम मिल गए। सोचा तुम्हारे सहारे हैदराबाद में सविता से मिल पाऊंगी। गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो। मैंने भी मेडिसिन पढ़ी है, तो सोचा कि उसकी हेल्प से वहाँ सेटल हो जाऊंगी। अगले 2 दिनों तक अगर मैं अपने डैड की सिक्योरिटी से बच पाई तो आजाद हो जाऊंगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दो राम। हेल्प चाहिए? मिल जाएगी। उसके लिए 10,000 यूरो चाहिए। 10,000? मजाक कर रहे हो? कहाँ से लाऊंगी मैं इतने यूरो? फ्लाइट के 2 टिकट निकालने हैं ना। तुमने तो कहा था, तब कहाँ से लाने वाली थी? राम, ये बहुत रिस्की है। लास्ट मिनट पर ये आइडिया काम नहीं करेगा। इस चक्कर में हम फंस जाएंगे। इस चक्कर में मैं नहीं फंसूंगा, तुम फंसोगी। जब से पेरिस आया हूँ फंसने फंसाने का चक्कर ही चल रहा है। मैं डायरेक्टली जाकर तुम्हारे डैड से मिलूंगा, लेकिन पासपोर्ट के लिए नहीं, तुम्हें परमानेंटली फंसाने के लिए। सोच लो, डील और नो डील। यूनिवर्सिटी कैंपस के मेन बिल्डिंग में जाना। जैसे ही अंदर जाओगे, राइट साइड की सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर जाना। हॉल के अंदर कई मूर्तियां लगी हैं। राइट से चौथी एल्बर्ट रिचर्डसन की मूर्ति है। उसके पीछे मेरे लॉकर की चाबी रखी है। लॉकर नंबर 1133। उसमें एक पर्स है जिसमें मेरा एटीएम कार्ड है। शर्मिला कहाँ है? वो मेरे साथ है। तो जाकर उससे कहना जल्द से जल्द अपने घर चली जाए, नहीं तो अपने डैडी से फोन पर बात कर ले। पुलिस हम लोगों को टॉर्चर कर रही है। ओके।
डैडी 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 अबे बोलिश, सब ठीक तो है ना? मेरी जिंदगी की तो वाट लग गई डैडी। आप सबको बुला लीजिए ताकि सब मेरी वाट पर मजा ले सके। सबको बुलाता हूँ बेटा, रुको। रम्या, रमेश, सुकन्या, गोपी, बधा अभी जाओ जल्दी। सब लोग आ गए ना? हाँ, तो स्पीकर ऑन कीजिए ना। ओके ओके, कर दिया। बताओ, अपने आंसू की नदियाँ बहाओ, इतनी तेज बहाओ कि पहाड़ आ जाए, क्योंकि इस फोन के बाद तुम्हारी जेब में अकाल पड़ने वाला है। माफ कीजिए डैड, लाइफ की कीमत अब समझ में आ रही है। आप यही सुनना चाहते थे ना मिस्टर डैड? अब सुन, तू अगर सयाना है तो मैं 1.5 सयाना हूँ। आकर तेरी पुंगी बजाऊंगा। ए, पप्पा साथे આવી રીતે વાત करे छे? ये कौन है वे? ओ, वाइन की बोतल में देसी दारू डालकर पीने वाला कंजूस राघव बेवड़ा। राम, ये कैसी बातें कर रहा है? बुआ, बोलो बेटा, बुआ, बोलो ना। बुआ, ए बोल ना। बुआ, तुम भी दुश्मनों की गैंग में मिल गई और मुझे कच्चा दे दिया। अगर मेरी माँ होती तो ऐसा करती क्या? देख, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। बस तू थोड़े दिन और सब्र कर ले बेटा, फिर तेरे डैडी तुझे बुला लेंगे। बुआ, तुम भी बेवकूफ बनाती हो। आपके भाई कृष्णदेव अमृतलाल पटेल ने मेरी पूरी वाट लगा कर रखी है। अबे मारी सटकी गई छे। कृष्णदेव अमृतलाल पटेल अबे तारी खैर नहीं। अब ये बिल्ला एक खूंखार शेर बन चुका है। आने तो हूँ। मैं आकर सबको काटूंगा। हम पेरिस घूमने नहीं गए थे क्या? सब खत्म हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। 18 घंटों से तुम ऐसे ही सो रहे हो। तुम्हें जगा जगा कर मैं थक गई, पर तुम उठे नहीं। तुम्हें पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए 3 बजे पहुंचना था। इस समय 4 बजे है। 1 घंटे के अंदर एम्बेसी बंद हो जाएगी और 8 बजे की फ्लाइट है। हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम पहुंचेंगे। राम, मैं तुम्हें डायरेक्टली एयरपोर्ट पर मिलती हूँ। तुम अपना पासपोर्ट लेकर सीधे वहीं पर पहुंच जाना। अगर मैं ना मिलूं तो समझना मैं पकड़ी गई। मेरे लिए रुकना मत, तुम चले जाना। बाय राम। ऐसा नहीं होगा, हम दोनों साथ इंडिया जाएंगे, देख लेना। It should get circulated immediately. ओके सर। हेलो अंकल। हाँ, ठीक है। मैंने जिसका जिक्र किया था वो यही है। हेलो। डेविड से पूछो कि पासपोर्ट रेडी हुआ या नहीं। Sure, sir. हेलो सुबु। David, come in. What? Are you sure? Damn it. क्या हुआ सर? शर्मिला के अकाउंट से पैसे निकले, मतलब वो यहीं पर है, पर तुम्हें नहीं मिल रही। सर, मैं बात करता हूँ। हेलो, डीके हियर। जिस एटीएम से विड्रॉ हुआ है उसके सिक्योरिटी कैमरा का रिकॉर्ड निकालो और वीडियो फुटेज एम्बेसी के ईमेल पर भेजो इमीडिएटली। सर, 5 मिनट में पता चल जाएगा किसने पैसे निकाले। किसने से क्या मतलब है तुम्हारा? शर्मिला ने ही निकाला होगा। अंकल, पासपोर्ट अगर बन गया ए, तो... तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर रुको। बेटा, हम लोग बहुत टेंशन में हैं। पासपोर्ट कल आकर ले जाना। लेकिन अंकल, मैंने मुझे तुमसे क्या urgent- कहा? I said get out. Excuse me, sir. Here, your passport is ready. Oh, that's good. Okay, you can go. थैंक्स सर। उसने तो चेहरा कैमरे से छिपा रखा है। डीके, मुझे तुम्हारी दोनों ही वजहें गलत लगती हैं। वो चोर नहीं है और ना ही उसका दोस्त है। तो फिर? आई थिंक वो इस लड़के से प्यार करती है। बचपन से लेकर अब तक शर्मिला के बारे में मेरा हर शक सही निकला है। All the passengers of flight number AI-103 are requested to proceed for security check. Thank you. Attention to housekeeping staff. Please report to the airport manager. अगर मैं ना मिलूं तो समझना मैं पकड़ी गई।
मेरे लिए रुकना मत, तुम चले जाना। Sir, please take your seat. Attention please. Passengers traveling to South Africa are requested to proceed for security check. राम, हे ध्यान से सुनो। डायरेक्टली गांधी हॉस्पिटल पहुंचो। डॉक्टर सविता, भूलना मत। हाँ, हे हे शर्मिला, एक्सक्यूज मी डॉक्टर सविता। फर्स्ट फ्लोर पर आईसीयू वार्ड में। थैंक्स। यस, आपको किससे मिलना है? डॉक्टर सविता। हाँ, मैं ही हूँ, बोलिए। हेलो, मैं शर्मिला का दोस्त हूँ। शर्मिला? कौन शर्मिला? अरे वही शर्मिला जो पेरिस में रहती है, मेडिकल स्टूडेंट है आपकी दोस्त। सॉरी, यहाँ कोई शर्मिला नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। वैसे आईसीयू में आना मना है, आप बाहर जाके बैठिए। डॉक्टर सविता आप ही है ना? हाँ, मैं ही हूँ। तभी तो शर्मिला ने मुझे बताया था कि आप यहाँ मुझे। देखिए, आप बाहर जाके। शर्मिला को क्या हुआ है डॉक्टर? क्या इसका नाम शर्मिला है? आप इसे जानते हैं? बस आधे घंटे पहले मैं इसे एयरपोर्ट पर मिला था। ये इसे क्या हुआ है? एक्सीडेंट केस है, 1 हफ्ते पहले इसे एडमिट किया था, तब से ये कोमा में है। परेशानी ये है कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। एडमिट किए 1 हफ्ता हो गया? तुम यही रुको, मैं इस बारे में अपने सीनियर से बात करती हूँ। सर, पिछले हफ्ते हमने जिस लड़की को एडमिट किया था, उससे मिलने कोई आया है? थैंक गॉड, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो ये लड़की कौन है? तुम्हारी तरह दिखती है। मैं तुम्हें इतनी दूर से यही दिखाने के लिए तो लाई हूँ राम। तुम्हारी बहन है? इसकी क्या कहानी है? मैं भी तुम्हारी ही तरह जिंदगी को एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मेरे डैड की पोजीशन की वजह से मुझे टाइट सिक्योरिटी में रहना पड़ता था।